हेलो दोस्तों, आज अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं। क्या है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ यानी कि बिजली एवं बिजली के तार। तो चलिए समझते हैं इसका क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये है विद्युत सेल। अब इस विद्युत सेल को समझेंगे। टॉर्च के एक बल्ब को विद्युत एवं विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, ये लाइन पढ़ रहे हैं, अलार्म में किया जाता है। देखो, विद्युत सेल क्या है। विद्युत सेल यानी कि किसी बैटरी को बोला जाता है। ये बैटरी है, इसी को विद्युत सेल बोला जाता है। और इसी बैटरी को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्या है, यहाँ पर दो सिरा है। कौन कौन सिरा है? एक है प्लस और एक है माइनस। दो टर्मिनल होते हैं, एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल? एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक ये वाले हो गए और ऋणात्मक ये वाले। ठीक है, यानी कि ये प्लस ये माइनस। दोनों से तार निकाला जाता है, एक प्लस से और एक माइनस। यहाँ पर एक बल्ब लगाया जाता है जो कि जलता है। चलिए आगे समझते हैं क्या है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यहाँ ऐसा है, जैसे कि बताया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? विद्युत सेल यानी बैटरी के अंदर जो रासायनिक पदार्थ रहता है, उस रासायनिक पदार्थ ने बिजली यानी कि बिजली को पैदा करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। यानी कि जब ये क्या होगा, विद्युत पैदा करना बंद कर देगा। कब? जो रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जब सारा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लेते हैं, तब ये विद्युत बंद कर दिया जाता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। चलो उसके बाद देखते हैं अब क्या है। देखो, ये बल्ब है, ये क्या है, ये एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, ये एक बल्ब है। ठीक है, इसका टर्मिनल दो है। कहाँ कहाँ है? तो एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, और इसका एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ। ठीक है, और इसके अंदर जो दिखाया ये तंतु है, ये तंतु है जहाँ से लाइट करती है बल्ब। ठीक है, आगे समझते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। तो विद्युत सेल से जो बल्ब जुड़ा हुआ रहता है उसका क्या
काम है, कैसे करता है आइए समझते हैं। विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। विद्युत बल्ब को जलाते हैं, कैसे जलाएंगे? तो देखो, ये है हमारा तार और एक तार इधर है। जो ये तार यहाँ से जुड़ा हुआ है प्लस पॉइंट से, और ये तार माइनस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे। यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए। मान लो ऐसे एक बल्ब लगा दिए। तो अगर ये कनेक्शन यहाँ बल्ब के साथ है, इधर का कोई कनेक्शन है बल्ब के साथ बैटरी से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा इस कंडीशन में? बल्ब जलेगा। क्या होगा? बल्ब जलेगा। ठीक है। अब ये क्या है? ये है बल्ब का दो तार है। ये बल्ब का दो तार है। कहाँ पर? एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ है। ठीक है, एक तार यहाँ है। अब दोनों तार को क्या करेंगे हम? कोई यहाँ पे मान लो कोई बैटरी है, कोई बैटरी है यहाँ पर, एक लंबा से एक बैटरी है, और इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो क्या करेंगे? एक तार यहाँ से लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, और एक तार इधर से लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, है ना? बल्ब जलेगा। तो देखो, अब समझते हैं इसमें कि क्या है, विद्युत परिपथ क्या है। चलिए समझते हैं विद्युत परिपथ क्या है। इस चीज़ को समझते हैं, विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, अब इसी को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ये दिया है कि बल्ब कब कब जल रहा है? जब ये दोनों तार आपस में ज्वाइंट है और यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, तब बल्ब जल रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पे ज्वाइंट है और यहाँ पर ज्वाइंट है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड, लेकिन पूरा कनेक्ट हो जाने के बाद ही बल्ब जलता है। और इसमें है कि यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तार नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तार नहीं जुड़ा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर। इस कारण ये नहीं जला। और इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ा है, इस कारण ये नहीं जला। अब समझते हैं आगे। इसमें ये दोनों तार, ये वाला और ये वाला, दोनों तार एक ही में जोड़ दिया है, इस कारण नहीं जला। यहाँ पे दोनों तार एक ही में जोड़ दिया तो नहीं जला। और यहाँ पर एक इधर से ले के इधर जोड़ा और ऊपर वाला इधर से लाके इधर, यानी कि दोनों इधर से और इधर से करंट पास हो रहा है, इधर से भी करंट पास हो रहा है। दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि बिजली पास हो रहा है, तो इसलिए वो जल रहा है बल्ब। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा, कहने का मतलब ऐसे ऐसा समझो, क्या बोल रहा है ये लाइन की विद्युत धारा, विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्तिमान जब परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ समझते हैं एक बार, कि बल्ब उसी कंडीशन में जल रहा है। बल्ब उसी कंडीशन में जल रहा है जिस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लो बिजली निकला और यहाँ से निकला इधर गया। ठीक है, इस बल्ब में घुसा और बल्ब से घुस कर क्या हुआ, इधर से घूम कर फिर बैटरी में आया।
तो बैटरी से फिर निकला और इसे घूम के चल रहा है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? विद्युत धारा। क्या चल रहा है? विद्युत धारा। यानी कि यहाँ से निकल कर, ऐसे से निकल कर और ये इधर घुस रहा है। ठीक है, ये घुस रहा है इधर से, इस कारण ये जल पा रहा है। बाकी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या हो रहा है? नहीं पास हो पा रहा है। यहाँ से तो बिजली आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, यहीं तक रुक जा रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहा है। और यहाँ से अब इधर आगे जाएगा क्या? तो अगर यहाँ जॉइंट हो जाता, यहाँ जॉइंट हो जाता तो ये भी जल जाता है ना। जॉइंट नहीं है तो यहाँ पे विद्युत धारा पास नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर विद्युत धारा पास नहीं हो पा रहा है, इसमें भी यहाँ पास नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये नहीं जला। यहाँ पर भी पास नहीं हो पा रहा है, इधर भी पास नहीं हो रहा है, और इसमें तो पास हो रहा है क्योंकि इधर से जाता है और इधर से घूम के इधर से फिर आ जाता है ना, इस कारण से पास हो रहा है। अब समझ गए? हाँ बिल्कुल, यहाँ समझ सकते हो। ये देखो क्या हो रहा है कि विद्युत धारा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और फिर इधर जा रहा है ना। इसी तरह से इधर से आया, 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 और ये क्या हो रहा है? गोल गोल घूम घूम कर बिजली पास हो रहा है। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा इस तरह होता है, और ये विद्युत धारा जा रहा है इसमें। चलिए आगे समझते हैं क्या है। विद्युत स्विच क्या होता है? विद्युत स्विच यानी कि विद्युत स्विच क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक बैटरी दिखाया हुआ है, मान लो ऐसे यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है, एक यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ पर एक बल्ब ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब है। अब क्या हुआ, एक तार इधर से एक जोड़ दिए बल्ब में, ठीक है, और एक तार इधर से जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बल्ब जलेगा। क्या होगा? बल्ब जलेगा ना, बल्ब जलेगा। और जब मान लो अगर तार कट गया या फिर हम नहीं जोड़े, अगर बल्ब को बुताना हो तो कैसे बुताएंगे? तो यहाँ पर तार को काटना पड़ेगा। तो तार को जब काटना पड़ेगा तो बार बार तो नहीं काटेंगे, नहीं जोड़ेंगे ना, तो इस कारण से यहाँ पर एक स्विच बिठा दिया जाता है, यहाँ पर एक स्विच बिठा दिया जाता है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे, जैसे यहाँ पर स्विच रहता है तो ऑन, यहाँ पर ऑन रहता है और यहाँ पर ऑफ रहता है। यहाँ मान लो ऑन है, नीचे में ऑन होता है, ऑन रहता है, इधर ऑफ रहता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब नीचे प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, जब नीचे प्रेस करेंगे तो ये परिपथ जुड़ जाएगा, और ऊपर प्रेस करेंगे तो ये परिपथ हट जाएगा। तो जैसे हम नीचे प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑन में, जैसे ऑन में प्रेस किए तो क्या होगा कि ये जुड़ गया तार, अंदर में स्विच के अंदर ये तार जुड़ गया और बल्ब क्या हुआ? जल गया, लाइट देने लगा, ठीक है। और जब यहाँ पर ये स्विच को हम ऑफ किए, इस स्विच को जब हम ऑफ किए, ठीक है, जब हम ऑफ किए यानी कि ऑफ कर दिए, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ जो था जुड़ा हुआ वो हट गया, तो बल्ब अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है,
बल्ब क्या हुआ, अंधेरा हो गया, नहीं जल रहा है। और जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जलेगा, है ना। ये चीज़ समझ लो। चलो और आगे समझते क्या है। देखो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, याद रखने का चीज़ है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। क्या है, विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन, एक धन और एक ऋण, यानी कि प्लस और एक माइनस। अब विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब क्या, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त होता है, यानी क्या होता है, दीप्त होता है, यानी कि जलता है, हमें लाइट देती है। अच्छा आगे क्या है, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत के टर्मिनल दूसरी तरफ प्रवाहित नहीं होती, यानी कि बंद, जब ये बंद रहता है, जब ये बंद रहता है, यानी कि एक बैटरी है, एक बल्ब है, तो इसके तार इसमें जुड़ा हुआ, इसमें जुड़ा, तो यानी कि चारों तरफ से ये बंद है, तो इसमें क्या होगा, बल्ब जलेगा, है ना, बल्ब जलेगा। और जब स्विच स्विच क्या है, स्विच एक सरल परिपक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोकता है, क्या करता है, रोकता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे चालक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक, विद्युत चालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, और जिससे प्रवाहित न हो उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक है, विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका पूरा अभ्यास कर रहे होंगे और ये पूरा अभ्यास बनाएंगे। थैंक यू।